अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्या आप लोगों ने अपने बिजनेस को, अपने रियल एस्टेट को और अपनी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को डेली बेसिस के ऊपर जो है वो उनकी प्राइसेस को, उनकी वैल्यूज को ट्रैक करते हैं? डेली बेसिस पे आप चेक करते हैं कि जी आज मेरी ये प्रॉपर्टी कितने की हो गई और आज कितने की हो गई और कल मैं बेचूंगा, या फिर वो चले प्रॉपर्टी को तो कोई करता होगा, गोल्ड का भी कोई करता होगा क्योंकि उसकी भी रेगुलर प्राइसेस आती हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपकी दूध की दुकान है, आपका जनरल स्टोर है, आपकी जो है वो राशन की दुकान है, या फिर आपका कोई बड़ा बिजनेस है, आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, आपका टेक्सटाइल का काम है, कपड़े का काम है, या कोई भी एक्सवाइजेड काम है, क्या आप डेली बेसिस पे अपने उस बिजनेस को इस तरह से सोचते होंगे कि जी अगर मैंने ये अपना सारा बिजनेस आज बेच दिया तो मुझे कितने पैसे आएंगे और अगर मैं कल बेचूंगा तो मुझे कितने पैसे आएंगे? ऐसा डेफिनेटली आप नहीं सोचते होंगे। जब ऐसा आप अपनी बिजनेस के लिए नहीं सोचते तो जिस स्टॉक में आपने पैसे लगाए हुए हैं और वो क्योंकि वो शेयर्स, वो हिस्सेदारी आपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म पे बाय की हुई है, तो आपको क्योंकि रेगुलर प्राइसेस दिखाई जाती है तो आप वहां पर भी अपनी उस इन्वेस्टेड अमाउंट को लेकर इतने अनकंफर्टेबल ना हो कि डेली बेसिस पर प्राइसेस देखें। जी, कंपनी की परफॉर्मेंस जरूर देखें। कंपनी साल में 4 टाइम्स आपको जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की जो है वो बुक्स भेजती है, वो अपनी रिपोर्ट, अपनी अर्निंग्स को अनाउंस करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। उनको आप जरूर ट्रैक करें, उनके ऊपर आप जरूर नजर रखें। उनकी न्यूज से रिलेटेड अगर कोई चीज हो, उनकी अपडेट्स आए, उनसे कोई रिलेटेड न्यूज हो तो उनको जरूर रखें, लेकिन स्टॉक प्राइस से इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। मैं स्टॉक प्राइस अनकंफर्टेबल होने का जो मिसाल है वो इस तरह से देना चाहूंगा कि अगर एक स्टॉक फर्स्ट करें आपने ओजीडीसी में इन्वेस्ट किया हुआ है और पीपीएल ऊपर चला जाता है, तो आपने ये नहीं सोचना कि अरे जी वो तो पीपीएल तो ऊपर चला गया, अब मेरा तो स्टॉक ऊपर नहीं गया तो मैं क्या करूं, क्या मैं गलत करूं? नहीं, आपने अपने इन्वेस्टमेंट के सारे डिसीजंस बाय करने से पहले ले लिए थे। अगर आपने उस सारी स्टडी को किया हुआ था तो आपका कंफर्ट जोन होगा कि जी आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। जैसे मेरी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आएंगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चलेगी, लोगों को पता चलेगा तो लोग भी उसके शेयर्स को बाय करेंगे, और जब लोग शेयर्स को बाय करने जाते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स को ज्यादा बाय करने जाते हैं तो उसकी प्राइस सर्ज होती है। इतनी सी बात है, इतना मसला, इतना मुश्किल काम है नहीं। अगर एक सवाल आपके जहन में आ रहा हो कि जी अब हम ट्रैक कैसे रखें, कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे समझें, तो फिर आप वो कंपनियां लें, वो कंपनी बाय करें जिनकी प्रोडक्ट से आपका डेली बेसिस के ऊपर कनेक्शन होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो बिजनेस कभी ना बाय कीजिएगा, वो कंपनी कभी ना बाय कीजिएगा जिसका बिजनेस ही आपको समझ नहीं आता। अगर मैं बात करता हूं लकी सीमेंट की, तो आपको पता है कि जी ये किया मोटर्स का बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये जो है वो गाड़ियां सेल करते हैं, ये सीमेंट भी सेल करते हैं। ये पहले सिर्फ सीमेंट सेल किया करते थे, अब ये जो है वो गाड़ियां भी सेल करते हैं और इनकी सक्सेस पूरी दुनिया के सामने है। अगर हम बात करें और दूसरी कंपनीज की, जैसे नेस्ले की बात करते हैं, तो नेस्ले की प्रोडक्ट्स आपके सामने है, इवन तो उसका स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट आपके सामने है। अगर हम इंडस मोटर की बात करें तो डेफिनेटली आप या आपका कोई भाई जो है वो टोयोटा की गाड़ी चलाता होगा, तो उसकी प्रोडक्ट भी आपके सामने है। जब तक आपको किसी कंपनी का बिजनेस समझ नहीं आता, आपको बहुत ही मोहतात रह के उसका बिजनेस समझना है और उसके बाद ही आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, ये देख के कि आया वो कंपनी की जो वैल्यू है, उस कंपनी की वैल्यू अगर 500 बनती है तो क्या आपको स्टॉक जो है, जो आपको शेयर जो है वो अवेलेबल प्राइस जो है वो क्या उससे सस्ती मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 500 होनी चाहिए और आपने 700 पे बाय कर लिया जस्ट टू फॉलो द मोमेंटम, तो फिर वो आप गलत काम करेंगे। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कंपनी की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये एक कंप्लीट अलग डिस्कशन है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम वक्फन बात करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना कि जिस तरह आप अपने बिजनेस को वैल्यू रेगुलर बेसिस पर नहीं करते, स्टॉक प्राइस को भी इस तरह ट्रैक मत करें। लास्ट में एक बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप स्टॉक को जो क्लोजली ट्रैक करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट टर्म कोई 1 2 दिन 3 दिन या हफ्ता 10 दिन की जो है वो होराइजन होता है, तो उसमें आपको स्टॉक को ट्रैक करना पड़ता है। तो मेरी आज की डिस्कशन और मेरी मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस जो है वो तकरीबन जो होंगी वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगी। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों से लोगों को ये कहूं कि भाई 5,000 रुपए 10,000 रुपए आप अपनी मंथली सेविंग में से निकाल के अच्छे स्टॉक बाय करें, अच्छी कंपनियां बाय करें। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल हो, कोई चीज हो तो बिल्कुल आप जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं सवाल, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उसको अच्छे से आंसर करूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।